गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 9 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास निश्चित समाकल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन। लिमिट यहाँ पे है 0 to 1, यानी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1 dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले जो हम इसको लिखते हैं वो लिखते हैं माना आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू हम क्वेश्चन को लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो आपके पास गिवन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे आप 1 ले सकते हैं, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स एक्स का। एक्चुअली साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होगा, कंपेयर करेंगे आप, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स अपॉन ए क्या है? यहाँ पे ए खुद 1 है, तो एक्स ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो लिमिट है, लिमिट रख लीजिए आप, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, आपको मालूम है कि हम पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं एक्स की जगह में। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1, अपर लिमिट 1 है, फिर माइनस का साइन आता है, और फिर लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं एक्स के जगह पे। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? 0। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स 1 है, तो साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है? पाई बाई 2 में। तो आप लिखेंगे इसे साइन इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 0, क्योंकि 0 साइन में कहाँ होती है? साइन 0 की ही वैल्यू होती है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 2। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, 1 इंटू डी एक्स, बात एक ये 1 इंटू डी एक्स को डी एक्स ही लिखा मैंने, लेकिन वैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? 1 लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला आपको बता रखा है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स होगा। तो टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 0 to 1, 1 रख लीजिए पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो टेन इनवर्स 1, अब 1 किस 10 में किसकी वैल्यू होती है? 10 45 की, यानी कि पाई बाई 4 इसको मैं लिख सकता हूँ। और टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा पाई बाई 4। प्यारे बच्चों, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम इन पे ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, सीधा सीधा बढ़ते रहेंगे। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपके पास है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 3, यानी लोअर लिमिट यहाँ पे 2 है, अपर लिमिट 3 है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास ये भी कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला की शेप में है। तो आप इसको, मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इसलिए लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला थोड़ा बच्चों को याद करने में क्या होता है, थोड़ा दिक्कत आती है। तो मैं ये आपको एक रिमाइंड करा लेता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है, ठीक है, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो रखेंगे तो क्या होगा? 1/2 आ जाएगा, 1/2 लॉग एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स तो एक्स है, ए क्या यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस ए की जगह में रखेंगे आप एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ब्रैकेट, और लास्ट में लगा देंगे आप अपनी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुट करेंगे अपर लिमिट को। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 लॉग अपर लिमिट की वैल्यू रखा आपने 3 - 1/3 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा फिर माइनस का साइन आता है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था, लॉग लोअर लिमिट यानी 2 - 1/2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका लॉग 3 में से 1 गया तो 2, और 3 + 1 4, तो 2/4 माइनस लॉग 1/3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम 2 × 2 = 4, 1/2 लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3। अब आपको रूल पता है लॉगरिथम का, लॉग m माइनस लॉग n। तो लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है? लॉग m अपॉन n होता है, क्योंकि माइनस है तो m अपॉन n आएगा। तो लॉग 1/2 माइनस अपॉन 1/3, और इसको आप इस डिवाइड के साइन को किस में बदल दोगे? मल्टीप्लाई में, जैसे ये लिखा है मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/3, उल्टा हो जाएगा 3/1। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1/2 लॉग 3/2, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि हम कभी भी कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला नहीं जानते,
किसमें, समाकल में, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से। तो स्क्वायर को हटाने का तरीका क्या होगा कि आपको एक फॉर्मूला मालूम है, cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। मतलब हमने यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें cos स्क्वायर a का इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये हमें पता है कि भाई cos स्क्वायर a कब आएगा, तो cos 2a इक्वल टू हम जानते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इससे क्या होगा कि 2 cos स्क्वायर a को हम यहाँ ले आएंगे और इसको लिख लेंगे cos 2a प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का इधर होगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1 प्लस cos 2a अपॉन ये 2 कहाँ चले जाएगा नीचे। तो हमें तो cos स्क्वायर a चाहिए, तो cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे कंपेयर कर रखा आपने x है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 होगा। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a का 2a हुआ तो यहाँ पे x का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और जो 1 अपॉन 2 है, ये देखिए यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 अपॉन 2 मैंने बाहर निकाल रखा है, यानी कि जो 2 है वो कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा। इसको मैं सेपरेट कर लूँगा, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 dx, क्योंकि dx का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो dx ही आएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू dx का जो इंटीग्रेशन होगा जब, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x हो जाएगा, x और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लेंगे, प्लस देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos 2x से क्या होगा sin 2x होगा, अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 मैंने बाहर लिख लिया, यानी 1 अपॉन 2 बाहर लिख लिया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। वैल्यूज पुट कर लीजिए, पाई बाई 2 माइनस 0, क्लियर है। अपर लिमिट होगी ना पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट के अंदर प्लस 1 अपॉन 2 अपर लिमिट, यानी कि साइन 2 इंटू एक्स की जगह में पाई बाई 2 रखना है, माइनस साइन 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब 2 इंटू एक्स है और एक्स की जगह में आपने 0 रख लिया तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 0 हो जाएगा, तो साइन 0। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि हो जाएगा साइन पाई, और साइन 0 क्या होता है बच्चों 0, तो मैंने लिखा नहीं। अब आपको पता है 1 अपॉन 2 पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 क्या होता है, साइन पाई क्या होता है, साइन पाई क्या होता है 0 होता है। तो 1 अपॉन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई और 2 टू जा 4। तो आपने देखा कि इसका आंसर क्या है आपके पास, पाई बाई 4। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, इंटीग्रेशन 2 टू 3, यानी लोअर लिमिट है यहाँ पे 2, अपर लिमिट है यहाँ पे 3, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैं यहाँ पे यूज करूँगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है t, हम क्या करते हैं रखने पर, ठीक है। जब आपको पता है कि हम किसी भी फंक्शन में किसी की वैल्यू हम अगर t मानते हैं या कुछ भी मानते हैं, यानी उसका सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसका तुरंत बाद हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो देखो x का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 1 का 0, और यहाँ होना था dt बाई dx, लेकिन dx यहाँ आ जाएगा, यानी कि 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt, और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x dx, यानी x dx इक्वल टू dt बाई 2 यहाँ पे हम रखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों कि जब हम कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं निश्चित समाकल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर लिमिट चेंज हो जाती है। लिमिट चेंज कैसे होगी कि यहाँ पे हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी मैंने मान रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या ले लिखा है टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब जब एक्स इक्वल टू 3, यानी कि हम अपर लिमिट रखते हैं, ठीक है। अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी, तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू रखनी होती है, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, नए सीमाएं मिलेगी, यानी नई लिमिट्स मिलती है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 3 जब हमने रखा तो आपने रखा यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1। हमेशा हर क्वेश्चन में करना है, इसी क्वेश्चन में जहाँ आप सब्स्टिट्यूट करते हैं वहाँ पे आपको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, तो टी की वैल्यू क्या है 10, यानी कि इस बार आपकी अपर लिमिट हो गई 10, और लोअर लिमिट के लिए हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की वैल्यू रखेंगे, तो 2 टू 4 प्लस 1, यानी 5, यानी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब आपके पास नया क्वेश्चन आ गया, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे आई इक्वल टू 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक्स डी एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स डी एक्स की जगह में क्या रखेंगे आप dt बाई 2, तो 1 अपॉन 2 रख लिया मैंने। इंटीग्रेशन जो लिमिट थी 2 टू 3 वो कन्वर्ट हो चुके हैं 5 टू 10 में, तो आपने लिखा यहाँ पे 5 टू 10, और यहाँ पे एक्स डी एक्स की जगह में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स डी एक्स की जगह में क्या आएगा dt बाई 2, तो 2 तो मैंने बाहर लिख लिया, तो dt अपॉन t कहाँ से है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने क्या ले रखा है t, यानी कि कुल मिला के इसी क्वेश्चन में सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपने देखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा और dt अपॉन t क्या होता है, log t होता है, तो 1 अपॉन टी log t, और बाहर से आपके लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आ जाएगी। वैल्यूज पुट कर लीजिए, log 10 माइनस log 5 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं log 10 अपॉन 5, यानी कि जो कैंसिल आउट हो गए 2, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 अपॉन 2 log 2, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो होप कि आपको ये क्लियर
वह होगा थैंक यू सो मच।